बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही मिल सकता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए शुक्रवार को राज्य चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की है, जो नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव कराएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी है कि देश के आधे राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाएं। बीजेपी ने इसके लिए काम तेज कर दिया है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में किरण रिजिजू, उत्तराखंड में हर्ष मल्होत्रा और पश्चिम बंगाल में रविशंकर प्रसाद को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अभी तक अप्रैल तक 14 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए थे। 5 का होना बाकी था, क्योंकि 5 होता उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होती। तो अब 3 का तो हो गया है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल का हो गया है। 2-3 दिन के अंदर जैसा उम्मीद की जा रही है कि जाएंगे और यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर 2 राज्य और जो है टेक्निकली अगर कहें तकनीकी रूप से 2 राज्य और चुने जाने इनको बाकी हैं। अगर उन 2 राज्यों का हो गया तो भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। संभावित नामों में कई नाम चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मामलों के जानकार नीलू रंजन का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। जो पार्टी के अनुभव हैं, संगठन के अनुभव हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान पहली पसंद हो सकते हैं, रेस में सबसे आगे हो सकते हैं। भूपेंद्र यादव का भी बहुत लंबा अनुभव है, संघ के भी करीबी हैं, उनका भी नाम है। शिवराज सिंह चौहान 18-19 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका एक लंबा अनुभव है। उसके पहले महासचिव थे, संगठन में भी उनका है। तो अध्यक्ष के रूप में उनका भी है और संघ की तरफ से नाम भी गया था। एमएल खट्टर साहब का भी नाम चल रहा है, क्योंकि वो प्रचारक, अभी भी प्रचारक हैं और संघ का करीबी होना स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री उनको मानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान का पलड़ा भारी है। किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर और जुलाई महीने में संघ की बैठक के चलते संघ के सारे बड़े नेता भी राजधानी में मौजूद हैं। ऐसे में जुलाई में होने वाली संघ की बैठक और उसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की मुहर इस सस्पेंस को खत्म कर सकती है। बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी एक्सटेंशन पर है। उनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है। अगर देखें तो 2024 में बीजेपी ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। हालांकि कई राज्यों में बीजेपी की सरकार जरूर बनी। ऐसे में अब पार्टी की यही कोशिश रहेगी कि जो भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो इतना दमदार हो कि आने वाले चुनावों में, अगर बिहार की बात करें या बंगाल की बात करें या अन्य राज्य जहां पर आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव हैं, वो उन चुनावों में बीजेपी की उस साख को एक बारी फिर से बना सके, बचा सके। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं कोमल शर्मा।